दरवाजा खटखटाकर सिर्फ आटा मांगने वाले गदागर अब कम होते जा रहे हैं। वक्त बदलने के साथ साथ शायद इनके तकाजे भी बदल जाते हैं, लेकिन आजकल तो पाकिस्तान भर में गदागर बेचारा अवाम से भीख में आटा मांगकर खुद ही शर्मिंदा होगा। अवाम के पास देने के लिए आटा है ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो ख़ानदान भर की ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी होता है। आटे की कीमत आसमान पर हो और मुल्क चलाने वालों को आता जाता कुछ ना हो तो नतीजा ऐसा ही होता है। आटा इतना महंगा हो गया, ट्रक हमारी तरफ आ रहे हैं, मॉडल कॉलोनी में ट्रक, 2 औरतें मरी हैं उनके खातिर। इतना रश लगा हुआ, इतना रश लगा हुआ, क्या करेगी हुकूमत? अब हमारे जैसा मजदूर आदमी रात को आटे के पैसे नहीं बना सकता, क्या हमारे बच्चे भीख मांगे? इतना गंदुम है, रोक के रखा हुआ है, जानबूझ के रोक के रखा हुआ है। गंदुम दे नहीं रहे, गरीबों को नहीं देना है, बस मार देना है उनको किसी तरह। इनके पेट ही नहीं भरते भाई। शोबा ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार का 21% हिस्सा ज़राअत से हासिल होता है, जबकि तकरीबन 42% अफरादी क़ुव्वत भी ज़राअत से वाबस्ता है। लिहाजा ये शोबा देही और शहरी आबादी को खुराक की फरहमी के साथ साथ सनत और तिजारत के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी का GDP का हिस्सा है उसमें एग्रीकल्चर का माजी में जो है कोई 22% उसमें शेयर होता था, लेकिन अब वो कम होके, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है, तो अराउंड 19% पे आ गया है। टेक्सटाइल और शुगर मिल्स के अलावा खाने पीने की अशिया तैयार करने वाले यूनिट्स भी खाम माल के लिए इसी शोबे पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन सितम यह कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज़रूरियात के लिए कपास, चीनी और गंदम दरआमद कर रहा है। तकसीम से कबल पूरे हिंदुस्तान में गंदम फराहम करने वाला खित्ता आज आटे की शदीद किल्लत का शिकार है। सिंध का जो रीजन है पाकिस्तान में, इस पूरे बरसागिर के अंदर जो है, हिंदुस्तान भी जब इसका हिस्सा था तो उसका बहुत बड़ा अहम रोल था, ना सिर्फ एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, बल्कि यहाँ की पोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। और आपको पता है कि जब आपके पास इन्वेडर्स यहाँ आए तो उन्होंने भी यहाँ इसको मरकज़ बनाया और यहाँ पे डेवलपमेंट की। उस वक्त ये पूरी बॉम्बे तक की जो पोर्ट थे उसको भी इंडिया का तमाम हिस्से को करता था। ज़राई शोबे के बतदरीज ज़वाल पजीर होते रहने के सबब पाकिस्तान को कभी गंदम, कभी कपास और कभी चीनी जैसे अजनास दरामद करना पड़ते थे। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि ये तीनों अशिया बैक वक्त दरामद की जा रही हैं। हमारे यहाँ जितनी इंडस्ट्री बनी हुई है, चाहे टेक्सटाइल है, शुगर है, या राइस की एक्सपोर्ट्स हैं, या दूसरी या फूड के मुतालिक, वो तमाम की तमाम डिपेंड करती हैं हैवीली एग्रीकल्चर के ऊपर। तो उसके लिए हुकूमत को ज़राअत को एक बूस्ट देना होगा, उसको बढ़ाना होगा। गंदम, कॉटन जिनर्स, राइस सेलर वाले या आम प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग अपने पास होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली 200-300 रुपये का इजाफा आ जाता है। तो इसलिए तमाम ये जो लोग होते हैं ये अपने पास गंदम कुछ ना कुछ स्टॉक करते हैं और फिर जब रेट ऊपर जाता है मार्केट का तो फिर इसको सेल करते हैं। मुल्क में गंदम की पैदावार सबसे ज़्यादा सूबा पंजाब और सिंध में होती रही है। कोई 20 बरस कबल गंदम की पैदावार में खुद किफ़ालत के बाद इसकी दरामद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। लेकिन इस मुल्क में आमरीत, दहशतगर्दी, बदउनवानी और महंगाई समेत हर आफत और हर बला किसी न किसी अंदाज में वापसी का रास्ता ढूंढ ही लेती है। लिहाजा पूरी कौम आटे की भारी कीमत अदा कर रही है। किसी गरीब का सोचता नहीं है, उनका तो घर भरा हुआ है, AC चल रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके घर गाड़ियाँ चल रही हैं बड़ी बड़ी। ख्वार तो गरीब आदमी है। इनको क्या पता गरीबी क्या चीज़ होती है। गरीब आदमी से जाके पूछो तो सही, उसके घर में खाने को नहीं है। अरे बच्चे मर रहे हैं यार। गंदम और इससे बनने वाला आटा इंसानी ग़िज़ा का बुनियादी जुज़्व है, लेकिन मुल्क में आटे और इससे बनने वाली अशिया की कीमतों के सबब गरीब अवाम रोज़मर्रा की ग़िज़ा के बुनियादी जुज़्व से भी महरूम होते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई है हर चीज़ पे, ये गरीब इंसान क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खा सकता है। बच्चों को पढ़ाए या किराए दें या बिजली के बिल दें या आटा तो हद से ज़्यादा ही महंगा हो गया। 18 रुपए की चपाती दे रहे हैं, 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं, आटा 1500 रुपए का दे रहे हैं। कहाँ से आदमी क्या करेगा? माहिरीन गंदम की पैदावार में इस गैर मामूली कमी को बैनुल अक़वामी सतह पर गंदम की पैदावार में कमी, बैक वक्त माहौलियाती तब्दीली और पाकिस्तान में मयारी खाद की अदम फरहमी से जोड़ते हैं। जिस तरह इस साल जो टोटल क्रॉप साइज था उसमें हमारा 30 से 32 लाख टन का शॉर्टफॉल था, जो हमारी कंजम्पशन है उसके मुताबिक।
तो उसके अंदर पहले ही हमारी एसोसिएशन ने सजेस्ट किया था हुकूमत को कि आप 20 लाख टन इंपोर्ट करें। अवाम मुस्तकिल इस खोज में है कि इस सूरत हाल का असल जिम्मेदार कौन है। इनके सवालों के जवाब देने या उनके मसाइल हल करने वाले खामोश रहते हैं या सिर्फ लारा लप्पा देकर जान छुड़ा लेते हैं। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गंदम का बहरान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक कयास ये भी है कि गंदम के सरकारी ज़ख़ीरे इस बहरान में शिद्दत का सबब होते हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने वाज़े किया है कि ये गंदम नागहानी सूरत हाल में इस्तेमाल के लिए ज़ख़ीरा की जाती है। देखें, बड़ा आसान फार्मूला है। अगर बहरान से बचना हो तो आप नए पैरामीटर्स, नई चीज़ें तजर्बा करने की बजाय जो पिछले सालों की हिस्ट्री है, जो जिस महीने में जितनी गंदम इशू हो रही होती है, आप उस पैरामीटर को फॉलो करते हुए दे दें। अवाम कैसे अजीब हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब गैस उमूमन गायब रहती है या इसका प्रेशर कम रहता है। गरीब मजबूरन घर से बाहर आकर दुकान का रुख करता है और इसे एक रोटी 20 से 25 रुपए में मिलती है, जबकि तंदूरी नान की औसत कीमत 30 रुपए तक जा पहुंची है। 7,000 7,500 रुपये एक बोरी आटा आता है हम लोगों के लिए, और वारा नहीं खाता है। अभी भी हम लोग जेब से नुकसान कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुल्क में गंदम के इस शदीद बहरान के बाद आइंदा वक्तों में ऐसी सूरत हाल के दोबारा नमूदार ना होने की गारंटी कौन दे सकता है। अवाम के पास अब कतारों में घंटों खड़े रहने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सरकारी दावा है कि ओपन मार्केट से महंगी गंदम खरीद कर सस्ते दाम बेची जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, यानी नालायक और बदउन्वान हुक्मरानों के पैदा करदा इन मसाइल की कीमत भी आवाम ही को अपनी जेब से अदा करना है। लिहाजा होशियार।